हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। और आज हम अपने फिजिक्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए जो नया टॉपिक करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखो बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर जब हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे, बोर्ड में आने वाले क्वेश्चंस में से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, क्वेश्चन कौन से हैं, तो उनमें से सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का ही है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल से बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर में बहुत बार पूछे गए हैं। हम कहते हैं ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 3-4 पार्ट बनाए हुए हैं, तो इसमें जो सेकंड पार्ट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, डाइपोल की वजह से फील्ड क्या होगा, कैसा होगा, उसी को हम आज पढ़ने वाले हैं। तो देखो आगे इसको शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, तो हम बात करेंगे, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है बेटा, हमने पीछे भी पढ़ा है। इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है, चार्ज। डाइपोल, डाई का मतलब दो और पोल का मतलब तो पोलैरिटी। देखो चार्ज दो ही टाइप के हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दो टाइप के चार्ज हमने पढ़े हैं। तो डाइपोल का मतलब दो पोलैरिटी हो, दो पोलैरिटी यानी कि एक पॉजिटिव होगा और दूसरा नेगेटिव होगा। यानी कि ऐसा सिस्टम जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज भी हो और नेगेटिव चार्ज भी हो। ठीक है, ऐसा सिस्टम जहां एक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज रखे हुए हों, चाहे कितने डिस्टेंस पे रखे हुए हों, उसी को क्या बोल देते हैं हम, इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। ये भी ध्यान रखना, दो चार्ज तो हैं पॉजिटिव नेगेटिव, बट उनका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, इक्वल। यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ two equal and opposite charge separated by a certain distance। मीन्स कुछ भी डिस्टेंस हो, मैंने कहा मेरे पास एक माइनस क्यू चार्ज है और यहां मेरे पास एक प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसे मैंने कह दिया -10 माइक्रोकूलम और +10 माइक्रोकूलम, ये अरेंजमेंट क्या है, बीच का डिस्टेंस कितना ही हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इस तरह का अरेंजमेंट होगा तो उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब ऐसे मैंने कह दिया एक -20 माइक्रोकूलम है और ये प्लस का 10 माइक्रोकूलम है, क्या ये डाइपोल है, तो डाइपोल नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ 20 है और ये 10 है, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। क्यू है तो क्यू है, 10 है तो 10 है, मैग्नीट्यूड बदल गया तो डाइपोल नहीं होगा। डाइपोल का मतलब ये है दो पोलैरिटी विद इक्वल मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब बात आती है कि मैंने कहा इनके बीच का कोई डिस्टेंस होना चाहिए, तो डिस्टेंस तो कितना भी हो सकता है। तो हम यहाँ एक सडनली इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल का इस्तेमाल करते हैं कि भाई इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 2a। 2a क्यों किया, क्योंकि यहाँ एक हम मिड पॉइंट लेते हैं O, भाई माइनस क्यू से भी a डिस्टेंस है और यहाँ से भी a डिस्टेंस है, ठीक है। कई बुक्स में 2a लिखा है, कई बुक्स में a भी लिखा मिल जाएगा आपको, आप कोई भी रख सकते हो, बट इसको समझने में आसानी होती है इसलिए हम इसको 2a लिख देते हैं ताकि इधर a और इधर a हो जाता है। नहीं तो क्या होगा, अगर a रखोगे तो a/2 और a/2 रखना पड़ेगा, भाई इतना ही अंतर है, उससे ज़्यादा अंतर नहीं है, इसलिए इसको ध्यान रखना है। ये अरेंजमेंट क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसी तरह क्या बोलेंगे, अब इलेक्ट्रिक डाइपोल में एक दो चीज़ें और देखते हैं हम। अगर मैं कहूँ किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल में नेट चार्ज कितना होगा, नेट चार्ज ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल कितना होगा बेटा, देखो अब नेट चार्ज कैसे निकालते हैं, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, टोटल अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल चार्जेस। तो यहाँ कितने चार्ज हैं, एक माइनस का एक प्लस का, दोनों को जोड़ दिया कितना आ गया, 0। यानी कि टोटल चार्ज कितना हो गया डाइपोल पे, 0। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा है, E क्या होता था, KQ/r²। अगर चार्ज 0 हो जाए तो फील्ड कितना हो जाएगा, 0। बट इलेक्ट्रिक डाइपोल का फील्ड 0 नहीं होता। कारण क्या है, यहां जो क्यू टोटल 0 आया है,
ये इनके अलजेब्रिक सम की वजह से आया है। ये जो फॉर्मूला है ये सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए है। सिंगल अगर पॉइंट चार्ज है उसके लिए फील्ड का ये फॉर्मूला है, बट यहाँ सिंगल तो नहीं है, यहाँ क्या है, दो चार्ज है। दो चार्ज है, तुम टोटल जोड़ के निकालते हैं, ठीक है। यहाँ नेट चार्ज तो जीरो आएगा बट नेट फील्ड जीरो नहीं आता, तो इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल फील्ड बोलेंगे इसको। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, स्पेस अराउंड चार्ज, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल फील्ड क्या होगा, तो डाइपोल के अराउंड जो एरिया जहां तक इसके फोर्स को फिल कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल फील्ड क्या होगा, इट इज द स्पेस अराउंड इलेक्ट्रिक डाइपोल इन विच वी कैन फील इट्स इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। ये तो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। अब जैसे हमने पढ़ा था भाई इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया, चार्ज के चारों ओर का स्पेस, ठीक है। फिर हमने देखा कि भाई उस स्पेस के अंदर कहीं फील्ड ज़्यादा है कहीं कम है, और वो कैसे पता लगता है, तो कैसे पता लगता था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से पता लगता था। इंटेंसिटी मैंने बताया था ताकत, स्ट्रेंथ। इसी तरह डाइपोल है, अब डाइपोल के भी चारों तरफ फील्ड है, वो फील्ड कम होगा ज़्यादा होगा, कैसा होगा, वो कैसे पता लगेगा, कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है। तो उसको पता लगाने के लिए एक और टर्म डिफाइन की, और उस टर्म को क्या बोला यहाँ पे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या बोला बच्चों, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो डाइपोल मोमेंट वो भी इलेक्ट्रिक। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल तो पढ़ ही लिया। यहाँ जो मोमेंट वर्ड है, ये मोमेंट वर्ड जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी में क्या रिलेट कर रहा था, स्ट्रेंथ को, ताकत को, ऐसे यहाँ ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मोमेंट, ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ताकत को, स्ट्रेंथ को, कि डाइपोल की ताकत कितनी होगी, कितना पावरफुल है वो डाइपोल, कितना उसका फील्ड चारों तरफ स्ट्रॉन्ग है। तो बेसिकली क्या मेजर करता है, इट मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ को मेजर करेगा, ताकत बताएगा कितनी है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, क्योंकि इसका सिंबल है रिप्रेजेंटेड बाय P। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रिप्रेजेंट करते थे हम, है ना, E से, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई सिंबल नहीं होता, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का सिंबल होता था E। ऐसे इलेक्ट्रिक डाइपोल का कोई सिंबल नहीं है, बट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का सिंबल है P। तो मेजर तो करता है इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ को, ताकत को, बट फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर्मूला क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज। आइदर चार्ज मीन्स दोनों में से कोई भी एक चार्ज ले लो, क्योंकि वैल्यू तो बराबर है, मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, ठीक है। लेना इसमें प्लस का है, माइनस लेना नहीं है, तो कोई भी चार्ज ले लो, मल्टीप्लाई में लेंथ ऑफ द डाइपोल। अब डाइपोल की टोटल लेंथ कितनी है, 2a, ठीक है। यहां वेक्टर साइन दे देते हैं। तो मेजर कैसे करेंगे, इट इज मेजर्ड बाय प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड लेंथ ऑफ द डाइपोल। कोई भी एक चार्ज और डाइपोल की टोटल लेंथ, उनका प्रोडक्ट कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P। अब क्योंकि इस पे देखो वेक्टर का साइन है, तो ये भी क्या है, एक इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है ये, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब वेक्टर तो डायरेक्शन भी होगी, तो यहां देखोगे P की डायरेक्शन वही होगी जो डायरेक्शन 2a की है। अब 2a तो एक तरह डिस्प्लेसमेंट है, बट जनरली हम डायरेक्शन कैसे डिफाइन करते हैं कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां से कहां होती है, पीछे पढ़ा था हमने पिछले टॉपिक में, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो इसकी कहां होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी कि ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो यहां डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हो जाएगी इस तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, यानी कि इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है, ठीक है बेटा। फिर बात आती है डायमेंशंस की। डायमेंशंस देखेंगे तो भी चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला AT और डिस्टेंस का होता है L, तो इसका हो गया ATL, सिंपल।
यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट में भी 2 यूनिट आ जाती है, एक एसआई और एक सीजीएस। एसआई यूनिट क्या होती है? चार्ज की होती है कूलम, डिस्टेंस की मीटर। तो देखो सी बड़ा लिखना है, एम छोटा लिखना है, क्योंकि आपने सी छोटा लिख दिया और एम भी छोटा लिख दिया, सेंटीमीटर हो जाएगा। सी बड़ा और एम छोटा। एक चीज और, इसको मीटर कूलम भी नहीं लिखना, क्योंकि अगर एम कूलम से पहले लग गया तो ये प्रीफिक्स का काम करेगा, ये मिली कूलम हो जाएगा। तो लिखना हमेशा ऐसे कूलम मीटर। और सीजीएस हो जाएगी स्टैट कूलम और स्टैट कूलम, मीटर की जगह सेंटीमीटर। तो ये आपकी क्या आ जाएगी? यूनिट्स। ठीक है बेटा। तो ये है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बारे में। इसी में एक छोटी सी टर्म और आ जाती है जिसको बोलते हैं हम शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल। शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल, या इसी का दूसरा नाम है आइडियल डायपोल। तो देखो यहां नाम से थोड़ा समझोगे आप, शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल तो है बट कैसा है? छोटा। छोटा मतलब भाई एक चार्ज यहां था, एक चार्ज यहां था, इसको मैंने इतना कर दिया तो शॉर्ट हो गया। शॉर्ट का मतलब क्या है कि जब डायपोल के अंदर जो चार्जेस प्रेजेंट हैं उनके बीच का डिस्टेंस बहुत थोड़ा हो जाए, कम हो जाए, यानी कि बहुत कम, नेग्लिजिबली स्मॉल, तो उसको बोलते हैं हम शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल। और ऐसा तब होता है जब इनका चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। मान लो डिस्टेंस उतना ही रखा था, अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ा दूं तो ऑब्वियसली क्या होगा? पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन होता है ना, पास पास आ जाएंगे, शॉर्ट हो जाएगा। तो हम कहते हैं कि क्यू की वैल्यू तो क्या हो जाए? लार्ज, और 2 है डिस्टेंस क्या हो जाए? वेरी स्मॉल। व्हेन magnitude of charge in a dipole is very large and length of the dipole is very small, then it is called short electric dipole and ideal dipole। ठीक है। तो ये बेटा बेसिक टर्म है इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में कि डायपोल क्या होता है, डायपोल की फील्ड क्या होती है, डायपोल का मोमेंट क्या होता है, मोमेंट यानी कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, ताकत कितनी है, मेजर कैसे करेंगे, क्या फॉर्मूला होगा। अब इसी से जो अगला टॉपिक आने वाला है वो बोर्ड में बहुत बार आया हुआ है बेटा, इंपॉर्टेंट है, कि जो डायपोल है इसकी एक्सियल लाइन पे और इक्वेटोरियल लाइन पे फील्ड कितना होगा, क्या उसकी वैल्यू होगी। तो हम उसको देखते हैं अब, इलेक्ट्रिक का डायपोल की एक्सियल लाइन पे और इक्वेटोरियल लाइन पे फील्ड कितना होगा। ठीक है, देखिए तो बेटा हम देखते हैं अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सियल लाइन पे किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल के कितनी होगी। अब इसको करवाने से पहले मैं आपको समझा दूं कि हमारे पास जैसे देखो मैंने कहा था ये नेगेटिव चार्ज है और ये कौन सा चार्ज है बेटा? पॉजिटिव चार्ज है। ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, दोनों बराबर हैं। ये माइनस क्यू था, ये प्लस क्यू था। अब मान लो ये पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो ये इसकी एक्सिस होती है बेटा। ये अगर ये जो लाइन है, कोई ऐसी लाइन हो जो इस एक्सिस से पास करे तो उसको बोलते हैं एक्सियल लाइन। और ये इसका मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट के ऊपर वर्टिकल कोई लाइन ड्रॉ कर दो, इसे बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। ये तो हो जाएगी आपकी इक्वेटोरियल लाइन, और ये हो जाएगा बेटा आपका एक्सियल लाइन। तो एक्सियल लाइन पे कहाँ कितनी वैल्यू होगी फील्ड की वो निकालना है, ऐसे इक्वेटोरियल लाइन पे निकालना है। अब एक चीज देखो ध्यान करने की क्या है, जब मेरे पास एक सिंगल चार्ज होता था प्लस क्यू, और मैं कहता था इससे भाई पी पॉइंट, तो डिस्टेंस कितना हो गया? आर। फील्ड कितना होगा? हमने निकाल दिया के क्यू बाय आर स्क्वायर, इतना फील्ड होगा। बट जब डायपोल का केस लेंगे और डायपोल में जब हम डिस्टेंस मापेंगे, ठीक है, तो डायपोल में डिस्टेंस होता है ओ से। जब फाइनल रिजल्ट निकल के आएगा, अलग अलग चार्ज का निकालेंगे तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, बट जो फाइनल लास्ट में जो फॉर्मूला निकल के आएगा ना, तो मैं बताऊंगा वो डिस्टेंस ओ से ही होता है। तो कैसे होगा इसको हम सोल्व करते हैं। एक्सियल का बड़ा ही आसान टॉपिक है बेटा, एक्सियल का भी और इक्वेटोरियल का भी, मगर जितना आसान है उतना इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो हमारे पास दो चार्ज है बेटा, एक है माइनस और एक है प्लस, यानी कि एक माइनस क्यू है और एक प्लस क्यू है।
बीच में हो गया ये O पॉइंट, ठीक है। ये डिस्टेंस हमने कितना माना था A, और ये भी कितना माना था बेटा A। अब हमने फील्ड निकालना है कहाँ पे, एक्सियल लाइन पे, तो इसकी एक एक्सियल लाइन हमने ड्रॉ कर दी, ठीक है। देखो डायपोल में बेटा जनरली हम इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव लेके चलते हैं, आप इधर प्लस इधर नेगेटिव ले लोगे तो भी गलत नहीं होगा। बस इसको लेने का कारण इतना ही है कि डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो इधर ऐसे डायरेक्शन आ जाएगी, बस इतना ही है, और कोई अंतर नहीं, चाहे इधर निकाल लो उधर निकाल लो। अब एक्सियल लाइन पे कोई पॉइंट है P, ठीक है। इस P पॉइंट पे हमने क्या निकालना है, फील्ड निकालना है कि फील्ड कितना होगा। अब एक चीज देखो, हमने पीछे भी पढ़ा है, दो चार्ज हैं, टोटल फील्ड कितना होगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इस्तेमाल करो भाई, इसकी वजह से जो फील्ड है और इसकी वजह से फील्ड है उसको जोड़ दो, और चीज वही है, एक ही डायरेक्शन में होगा तो ऐड होगा, अपोजिट में होगा तो माइनस होगा, और किसी एंगल पे होगा तो पैरेललोग्राम लॉ का इस्तेमाल करेंगे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अंदर बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल किए हैं, तो एक्चुअली में ये जो डेरिवेशन है ये एक न्यूमेरिकल ही है, जिसके अंदर सिर्फ सिंबल दिए हुए हैं, वैल्यूज नहीं है, और सिंबल को लेके ही हमको इसको सोल्व करना है। तो भी देखो इसको सोल्व कैसे करते हैं। अब देखो P पॉइंट पे हमने फील्ड निकालना है, चार्ज कितना है, एक ये है एक ये है, ये कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। और मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर में जब भी फील्ड निकालेंगे तो आपने याद रखना है कि जिस पॉइंट पे फील्ड निकालना है, एक तो वहाँ टेस्ट चार्ज रखते हैं, दूसरी बात अगर टेस्ट चार्ज याद भी ना रहे तो ये याद रखना था कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होती है, आउटवर्ड, नेगेटिव की वजह से कहाँ होती है, इनवर्ड। तो वो क्यों होता था, क्योंकि यहाँ टेस्ट चार्ज रखेंगे, टेस्ट चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज, ये कैसा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा, इसलिए डायरेक्शन आउटवर्ड। तो देखो यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से P पॉइंट पे जो फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन कहाँ आएगी बेटा, आउटवर्ड। तो इसका नाम दे दिया मैंने EB। ये B पॉइंट है और ये आपका कौन सा पॉइंट है, A पॉइंट है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। तो P पॉइंट पे इस पॉइंट की वजह से जो फील्ड होगा वो EB है, इसलिए इसको EB नाम दे दिया। अब यहाँ हो गया नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज की वजह से P पॉइंट पे जो फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, इनवर्ड, तो वही हो गया, ये हो गया इनवर्ड, और इसका नाम क्या दे दिया हमने, EA। इनकी वैल्यू लिख लेते हैं। अगर मैं EA लिखता हूँ, EA कितना होगा, फॉर्मूला तो वही है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। अब R कितना होगा देखो यहाँ से, क्योंकि मैं निकाल रहा हूँ EA यानी कि A की वजह से। तो एक चीज़ और, यहाँ जो P पॉइंट पे, जैसे मैंने भी पीछे बताया था ना कि सिंगल चार्ज हो तो डिस्टेंस कहाँ से मापते हैं, चार्ज से ही ले लेते हैं, बट डायपोल के केस में डिस्टेंस कहाँ से मापा जाता है, O से। तो हम ऐसा मान लेंगे कि O से लेकर और P तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, O से P तक का डिस्टेंस ये है R, O से P तक का डिस्टेंस ये कितना है, R, बाकी ये A है, ये A है। तो यहाँ देखो फील्ड का फॉर्मूला क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता था Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो आ गया, R क्या होता है, डिस्टेंस किसका, पॉइंट का चार्ज से। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, A से P तक का डिस्टेंस कितना बेटा, AP, ठीक है, AP का होल स्क्वायर। अब इस AP का होल स्क्वायर इसकी वैल्यू रख दो, तो EA कितना आएगा आपका, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। AP कितना है, A से P, तो ध्यान से देखो A से O प्लस O से P, ये R है और ये A है, तो R प्लस A लिख सकते हैं इसको, तो यहाँ लिख देंगे R प्लस A का होल स्क्वायर। और डायरेक्शन कहाँ आएगी बेटा, E की डायरेक्शन कहाँ से है, P से A की तरफ, तो यहाँ लिख देंगे डायरेक्शन इसकी अलोंग PA, है ना। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। बता दो अगर दोबारा मैं आपको कि A की वजह से P पॉइंट पे जो फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन इनवर्ड होगी, इसलिए यहाँ डायरेक्शन लिख दिया अलोंग P से A की तरफ, ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। R कितना था, A से P, खाली R नहीं लिखना, ये AP कितना है, यानी कि A से P तक का डिस्टेंस R प्लस A, ये हमारा हो गया EA। मान लो हमने इसको रख दिया इक्वेशन नंबर
1। अब बात आ गई बेटा ई बी, तो ई बी कितना होगा, ये वेक्टर साइंस पे लगा लिया हमने। ई बी फॉर्मूला तो वही लिखेंगे क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और बी से पी का डिस्टेंस यानी कि बी पी का स्क्वायर, तो कितना हो गया ये, अगर इसमें लिखोगे कि क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और बी पी कितना है, ये कितना है बेटा देखो ध्यान से, तो अगर मैं आर में से ये घटा दूँ ए, आर में से क्या घटा दूँ ए, तो इतना बच जाएगा नहीं है, यहाँ से लेके यहाँ तक आर है, इतना हटा दो तो यही तो बचेगा सिर्फ, यानी कि बीपी को क्या लिख सकता हूँ मैं, आर माइनस ए का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। और इसके डायरेक्शन कहाँ आ जाएगी बेटा, अलोंग, कहाँ से कहाँ तक है ये, बी से पी की तरफ आउटवर्ड जा रहा है, तो यहाँ लिख देंगे अलोंग बी पी। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट होगा नहीं आपको। अब बस करना क्या है, वेक्टर सम करना है। हमने देख लिया पी पॉइंट पे एक फील्ड लग रहा है उधर, एक लग रहा है इधर। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे को एक इधर खींच रहा है, एक बंदा इधर खींच रहा है, इधर 50 न्यूटन से खींच रहा है, इधर 30 न्यूटन से खींच रहा है, तो मैं किधर जाऊँगा, ऑब्वियस सी बात है जिधर 50 न्यूटन वाले की तरफ। बट नेट फोर्स कितनी होगी, 50 इधर थी 30 इधर थी, तो 30 माइनस करके यानी कि 20 जाएगा। तो यहाँ भी फील्ड का भी वही कंसेप्ट है, ई बी उधर है, ई ए इधर है। अब या तो वो ई बी की तरफ जाएगा या वो ई ए की तरफ जाएगा। किस पे डिपेंड करेगा, फोर्स के ऊपर। किसका फील्ड ज़्यादा है, यहाँ फील्ड के ऊपर डिपेंड करेगा, किसकी ताकत ज़्यादा है, किसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है। ठीक है, तो कौन सा ज़्यादा होगा, ई बी ज़्यादा होगा या ई ए। एक मिनट के लिए मन में सोचो और सोच लो अपना आंसर, फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखेंगे ई बी बड़ा या ई ए बड़ा, तो एक पी पॉइंट बी के तो बहुत नज़दीक है और इससे तो बहुत दूर है। और मैंने बताया था 4 से जितना दूर पॉइंट होगा उसका फील्ड उतना कम होता है, यानी डिस्टेंस ज़्यादा फील्ड कम। तो भी ए से तो बहुत दूर है ये पॉइंट, तो ए का फील्ड कम है, बी का ज़्यादा है, तो नेट कितना होगा, ई बी में से क्या माइनस कर देंगे, ई ए। सो देयरफॉर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, वो कितना आएगा, ई बी माइनस ई ए। ठीक है, वैल्यू रख दो, ई बी कितना है, ई बी इक्वल्स टू, ये वैल्यू थी ई बी की, क्या हुआ अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस ए का होल स्क्वायर, और इसमें से माइनस कर दो ई ए। ई ए कितना है, क्या हुआ अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस ए का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करते हैं, सोल्व करने के लिए जो कॉमन है उसको बाहर निकाल लो। जैसे ऊपर क्यू कॉमन है, नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, इसको बाहर निकाल लिया। यहाँ बच गया 1 अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर, और यहाँ बच गया 1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ये बच गया ना बेटा, कॉमन लेने के बाद देखो ध्यान से, ये चीज़ बाहर आ गई, यहाँ ये बच गया, यहाँ बच गया। इसको सोल्व कर लो। अब इसमें आप सोल्व करोगे तो एलसीएम कितना आएगा, यहाँ तो आएगा r माइनस ए और यहाँ आएगा r प्लस ए, बट यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, तो इस सारे का क्या कर देंगे हम, होल स्क्वायर लगा देंगे। अब r माइनस ए से r माइनस ए का होल स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ r प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस फिर r प्लस ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, r माइनस ए का होल स्क्वायर, और इधर क्या हुआ अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ही। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। E इज इक्वल्स टू, अब इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर लो, इससे इधर तो ये एज इट इज है, क्या अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको ओपन करेंगे कितना आएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar माइनस, इसको ओपन करेंगे कितना आएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar, और नीचे क्या होगा बेटा, देखो नीचे आइडेंटिटी बन गई, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि r माइनस है r प्लस है, तो ये कितना होगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और क्योंकि ऊपर होल स्क्वायर था तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो इसको माइनस को अगर मैं अंदर ले जाता हूँ तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस वाला हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस वाला हो जाएगा प्लस का।
अब यहाँ आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ई कितना बचेगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2ar टोटल हो गया 4ar, और नीचे कितना हो गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं क्यू 4ar को मैंने लिख दिया 2a इंटू 2r, नीचे है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब यहां देखो ये क्यू इंटू 2a कितना हो गया, हमने पढ़ा था डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला P इज इक्वल्स टू क्यू इंटू 2a, वही तो है। तो इसका मतलब E कितना आ गया, यहां मैं क्या लिख सकता हूं P, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं P, 2r था तो 2 को यहां लिख दिया और r यहां लिख दिया, 2pr, नीचे हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो बेटा ये फाइनल आपका क्या आ गया, आंसर आ गया कि एक्सियल लाइन पे इतना फील्ड होगा। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो E इज इक्वल्स टू, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन को क्या लिखते हैं K, तो हम इसको भी लिख सकते हैं 2kpr अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। जो आपको अच्छा लगे, जो याद रह सके वो कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला याद रखना है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाता है, न्यूमेरिकल भी आ जाता है, बड़ा सिंपल होता है, टू द पॉइंट। ठीक है, अब इसमें अगर हम थोड़ा सा एक चीज और ऐड करेंगे जैसे हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल में पढ़ा था शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी कि आइडियल डाइपोल, तो अगर मैं बात करूं कि फॉर आइडियल डाइपोल यानी कि शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो मैंने देखो शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या कहा था, ये चीज बहुत कम हो जाती है, यानी कि ये जो 2a लिखा था मैंने, ये बहुत कम हो जाएगा। अगर ये बहुत कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली r की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है, यानी कि शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल में r मच ग्रेटर देन क्या होगा 2a या a। ये जो a है, क्योंकि हमने यहाँ तो a ले रहे हैं ना, 2a नहीं ले रहे, ये जो a है ये वो पूरा डाइपोल छोटा हो गया तो a तो और छोटा हो जाएगा, तो r की वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, और जब r मच ग्रेटर देन a हो गया तो a क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो e कितना आएगा 2pr अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ क्या बचा बेटा आर स्क्वायर, ये तो नेग्लेक्ट हो गया, आर स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना हो गया आर के पावर 4, एक आर से आर कट गया, बचेगा आर क्यूब, तो ई आ गया 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ठीक है बेटा, और एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल के आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इनवर्सली है, आर क्यूब के इनवर्सली है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यहाँ क्या है, क्या ओपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, यानी कि E इज इनवर्सली टू आर स्क्वायर, बट यहाँ क्या है E इनवर्सली टू आर क्यूब। मतलब क्या है कि अगर आपके पास सिंगल पॉइंट चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आर स्क्वायर के इनवर्सली होगा, और अगर आपके पास सिंगल चार्ज नहीं है बल्कि डाइपोल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आर क्यूब के इनवर्सली होगा। अब इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, फिजिकल मीनिंग इतना है कि सिंगल पॉइंट चार्ज के केस में अगर मैं डिस्टेंस को डबल कर दूं तो फील्ड कितना कम हो जाएगा, 4 गुना, बट डाइपोल के केस में अगर डिस्टेंस डबल करूंगा तो कितना कम हो जाएगा, 8 गुना कम होगा। तो फील्ड के केस में, डाइपोल के केस में फील्ड एकदम बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है डिस्टेंस बढ़ाने से या डिस्टेंस घटाने से। ठीक है, वो इसके अकॉर्डिंग होगा। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये वो रिलेशन है, बोर्ड में पूछा भी गया है क्वेश्चन 1 मार्क्स के अंदर, इज इनवर्सली टू आर क्यूब। ठीक है, एक चीज और जो ध्यान रखनी है वो जो इसमें से पूछ लेते हैं कई बार, वो क्या पूछ लेते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में, ध्यान से सुनना बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में एक्सियल लाइन में, ये एक्सियल लाइन है, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया यानी कि ये, और जो नेट डाइपोल मोमेंट है यानी कि P, इनके बीच एंगल कितना होता है। तो बड़ा आसान है, देखो P की डायरेक्शन कहाँ है, A से B, तो ये हो गया जी P, इस डायरेक्शन में हो गई। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कहाँ ही है, EB माइनस E है, तो EB की तरफ है और EB कहाँ है, इधर ही है, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, EB माइनस EA।
तो ये भी इधर है, ये भी इधर है, तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। ठीक है, तो एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन केस ऑफ एक्सियल लाइन इज 0 डिग्री। ये ध्यान रखना। तो बेटा इसको पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हो। फिर इसके बाद हम करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, आप पहले इसको नोट कर लीजिए। तो बेटा ये था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल लाइन। ठीक है, इसके बाद आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल लाइन, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तब तक आप इसको नोट कीजिए, इसको अच्छे से पढ़िए और एक बार लिखने के बाद इसको यानी कि याद कर लो और फिर कॉपी साइड में रखो, बिना देखे इसको डिराइव करके देखो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये आपने डिराइव कर लिया तो अगला टॉपिक तो इससे भी आसान है, बड़ा आसान है और समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए आप इसको नोट कर लीजिए। और अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पुराने व्यूअर्स हैं तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें अगर नहीं प्रेस किया है तो, ताकि जो लेटेस्ट वीडियो हैं वो आप तक हम पहुंचा सकें। और अगर इस वीडियो में आपको जो चीज़ अच्छी लगी हो उसको कमेंट में ज़रूर भेजें, या कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।